हेलो एंड वेलकम टू आईपीओ कॉर्नर, जिसमें हम आज एक खास आईपीओ के साथ मौजूद हैं, जो है एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का आईपीओ। ये आईपीओ 30 जुलाई से शुरू हो रहा है और 1 अगस्त तक खुला रहेगा। यानी कि इन 2 दिनों के बीच जो निवेशक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इस आईपीओ पर बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। कंपनी के एमडी संजीव जैन और संदीप जैन हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ ही जो सीएफओ है कंपनी के, सुमित सूद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी सर, सबसे पहला सवाल तो आपके बिजनेस मॉडल से रहेगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर हमारा बिजनेस मॉडल है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम्म। तो इंडिया के अंदर जो दवाइयाँ बनती हैं उसका हम्म। हमारे पास 10% से ज़्यादा हम बनाते हैं। तो हम हम्म। आइटम को डेवलपमेंट करते हैं, उसकी रेगुलेटरी अप्रूवल लेते हैं हम्म। और उसके बाद अपने पार्टनर्स मीन्स जो मार्केटिंग कंपनी, रिस्पेक्टेड मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, उनको हम ये आइटम ऑफर करते हैं, तो वो अपने ब्रांड नेम में उसको बेच सकते हैं। जी सर, इसी में आपकी कंपनी एकम्स लार्जेस्ट इंडिया फोकस सीडीएमओ है रेवेन्यू के टर्म्स में, आई गेस, राइट? यस। जी। तो सर, आपने आईपीओ लाने की अभी कैसे सोची? इससे पहले आपको इसका ख्याल नहीं आया कि आपको आईपीओ लाना चाहिए, या फिर अब आपने ऐसा कैसे तय किया कि इस वक्त पे लाना है? तो मैम, हम ऐसे सोचते हैं कि जो हमने स्केल और साइज अचीव किया उससे हमारे को इंडियन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स का एक्सपोजर भी लेना चाहिए। हम्म। दवाइयाँ बनाते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक फाइनेंशियल मार्केट्स भी ऐसी ही कंपनियों को रिस्पेक्ट करती है। दूसरा, हमारे पास प्राइवेट इक्विटी है, उनका एग्जिट पीरियड था, तो उसको हमने उस हिसाब से टाइम किया है कि मार्केट्स को भी एक्सेस करें, एक अपने आपको अच्छे इन्वेस्टर्स को दर्शाएं, और जो हमारे इन्वेस्टर हमारे साथ थे उनको भी एक एग्जिट दें। ऐसे सोच के हमने आईपीओ सोचा था। जी सर। और सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके आईपीओ में कितना फ्रेश इशू रहेगा, और कितना कौन कौन से प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं, और पोस्ट आईपीओ आपकी कंपनी के पास जो प्रमोटर होल्डिंग्स होगी वो कितनी रहेगी? मैम, तो जो हम लोग अभी बेच रहे हैं वो बेसिकली प्राइमरी जो कंपनी में पैसा आएगा वो 680 करोड़ रुपए है। हम्म। और हमारे प्रोमोटर्स 2%, दोनों एमडीज 1-1% कर रहे हैं, और क्वाड्रिया कैपिटल करीब हम्म। 9.7 डाइल्यूट करेगा। इसके बाद भी हमारे प्रोमोटर्स विल होल्ड मोर देन 775%, इट इज 7.27 एग्जैक्ट, एंड क्वाड्रिया विल स्टिल होल्ड 4.63 में। तो 4.63 क्वाड्रिया के पास रहेगा उसके बाद। मैं दर्शकों को बता दूं कि कंपनी के आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 646 से 679 रुपीज पर इक्विटी शेयर रहेगा। और जो ओएफएस है कंपनी का, वो 1.73 करोड़ शेयर्स का है। इसके अलावा जो फ्रेश इशू है वो 680 करोड़ का है, जैसे कि अभी सर ने बताया। सर, आपके अब ये जो पैसा कंपनी में आएगा, अब आईपीओ के जरिए जो रकम आप जुटाएंगे, इस रकम का इस्तेमाल कैसे होगा? मैम, तो कंपनी में जो हम पैसा ला रहे हैं 680 करोड़, जैसे आपने बताया, तो हम्म। उसमें से कुछ हम जो हमारी कंपनी पे डेट है, डेट ज़्यादा नहीं है, बट हमारा टर्म लोन 123 करोड़ का है, तो वो, और टोटल लोन हम लोग 387 करोड़ पे करेंगे। वर्किंग कैपिटल आगे के लिए 55 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसमें से 170 करोड़ रुपए हमने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रखे हैं, और 68 करोड़ रुपीज अगर हमें कोई एसेट एक्वायर करना हो उसके लिए रखे हैं। काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है हमारी, 515 करोड़ का हमारा एबिटा है, और कैश फ्लो भी स्ट्रांग है। तो हमें हमारे पास अपनी काफी जनरेट हो जाती है पैसे, बट इन पैसों से आगे की ग्रोथ को हम अपने हिसाब से समझ के इन्वेस्ट करेंगे मैम। थैंक यू। जी। और सर, आपकी कंपनी के जो मेन क्लाइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो मैम, जितने भी फार्मा में बड़े क्लाइंट्स हैं वो सारे ही हमारे साथ है। देश का कोई भी फार्मा का कोई बहुत बड़ा नाम ऐसा नहीं है जो हमारे छूटा हुआ है, तो सारे नाम हमारे साथ है। तो मैडम जी, हमारे पास अंदाजन इंडिया के 1500 से ज्यादा कस्टमर हैं और कस्टमर बेस में सीडीएमओ के अंदर हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट जी। हैं। और जैसे सर ने बताया कि मोस्ट ऑफ दी लोग जो इंडिया के हैं वो हमारे कस्टमर हैं। टॉप 30 में से, जो टॉप आईपीएम में टॉप 30 हैं, उनमें से 26 हमारे क्लाइंट्स हैं, और वो रेगुलर क्लाइंट्स हैं हमारे, और काफी समय से हैं।
बिल्कुल। तो सर फिर आप अब आने वाले समय में अपने बिजनेस को अगले 5 सालों में क्या ग्रोथ देख रहे हैं, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स रहेंगे, उसके बारे में आप कुछ बता दीजिए। मैम, तो 21 से पीरियड जो हमारा डीआरएचपी और आरएचपी में है, हम लोगों ने 15% ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर। हमारा सीडीएमओ जो मेजॉरिटी बिजनेस है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। और हम सोचते हैं कि जो हमारी पास्ट ग्रोथ रही है, हमें मिनिमम वो तो अचीव करनी ही चाहिए, ऐसा हमारा मानना है मैम। जी। और अभी बजट आया था सर, बजट से आपको क्या उम्मीदें थी और उनमें से कितनी उम्मीदों पे सरकार ने जो बजट पेश किया वो आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरा है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। देखिए, बजट की उम्मीदें हमेशा से पूरी होती आई हैं और सरकार मतलब खरा उतरने वाली बात पे हम नहीं देखते, लेकिन हम देखें कि अगर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को जो खास तौर पे फ्रेश एम्प्लॉयमेंट के लिए जो सपोर्ट सिस्टम ऐड किया है, मुझे लगता है वो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। और हमारे पास क्योंकि 16,000 लोग पहले से काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे मैन पावर की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है, बीइंग बिग मतलब इन द साइज ऑफ द बिजनेस, तो मुझे लगता है कि जो हम नई एम्प्लॉयमेंट करेंगे, एम्प्लॉय को भी फायदा होगा और कंपनी को भी फायदा होगा। ये एक एड ऑन जरूर हुआ है। जी। और सर आपका जो बिजनेस है वो डोमेस्टिक में कितना है और इंटरनेशनल में कितना है, उसका कुछ प्रोपोर्शन? हमारा एक्सपोर्ट का प्रोपोर्शन 4.5% के आसपास है टोटल बिजनेस में। और बाकी जो है वो डोमेस्टिक है, लेकिन डोमेस्टिक में हम इंडियन और मल्टीनेशनल सबके लिए काम करते हैं। जी। तो आप जो आपका एक्सपोर्ट बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए आपके कुछ प्लान्स हैं जो अभी तक रेडी हैं? हमने अभी कुछ ही लगभग 1 साल पहले 2 प्लांट्स को यूरोपियन जीएमपी कराया है। जो हमने 2004 में प्लांट लगाया था, जो कि बहुत पुराना था, लेकिन क्योंकि वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा क्वालिटी सिस्टम इस तरह से सपोर्ट करता था, तो हमने उसको यूरोपियन जीएमपी अप्लाई किया और 2022 में ही हमें मिला। 2007 में हमने एक इंजेक्टेबल प्लांट लगाया था, तो उसको भी हमें यूरोपियन जीएमपी प्लांट मिला। तो विषय ये है कि अब हम बाकी जैसे 65 कंट्रीज में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और हम्म। 65 कंट्रीज में अभी प्रेजेंट है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम यूरोपियन साइड में और इन कंट्रीज के अंदर भी अपने आप को बढ़ाएं और अपने बिजनेस को बढ़ाएं, प्लस वहां के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करें उन कंट्रीज के लिए। जी। तो सर अभी आपकी कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में, या फिर आपकी यूनिट सिर्फ इंडिया में ही है या ओवरसीज भी हैं? नहीं, अभी हमारी सारी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में ही हैं। 12 फॉर्मुलेशन की यूनिट्स हैं और 3 एपीआई की यूनिट्स हैं, तो टोटल 15 यूनिट्स हैं। जी। तो इन्हें एक्सपैंड करने के कुछ प्लान्स हैं आपके अभी? हाँ जी, इसमें से 2 यूनिट्स जो हैं अभी वो प्रोडक्शन में नहीं आए हैं, उनके अंदर काफ़ी काम चल रहा है और उनको भी हमें प्रोडक्शन में लेके आना है, पहली बात। और फर्दर भी हम जो भी मार्केट के अंदर डिमांड आती रहेगी टू केटर दोज रिक्वायरमेंट्स, हम उसको पूरा करते चले जाएंगे। अभी हम कंट्री के अंदर नंबर 1 है, लेकिन वर्ल्ड में 25th रैंक होल्ड करते हैं सीडीएमओ स्पेस में। तो हमें लगता है कि अभी हमारे को बहुत आगे बढ़ना है, तो प्लांट्स भी लगाने पड़ेंगे और अपनी कैपेसिटी को भी एनहांस करना होगा, प्लस जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज भी करना है। जी सर। और सर टेक्नोलॉजी एक बड़ा चेंज लेकर आई है हमारे देश में, बहुत स्पीड से हमने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट भी किया है और हम उसके साथ ग्रो भी कर रहे हैं। तो ऐसे में पूरे फार्मा सेक्टर में ही आप टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं ग्रो होते हुए, और कितनी हेल्पफुल है ये आपके सेक्टर के लिए? टेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कोर है, या हार्ट है जिसको कह सकते हैं। बगैर टेक्नोलॉजी कोई भी प्रोडक्ट ही नहीं है। क्योंकि टैबलेट जो दिखने में जैसी दिखाई देती है वो वैसी नहीं होती, उसके अंदर बहुत बड़ी साइंस लगती है, बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं। कि टैबलेट अगर है वो खाली टैबलेट नहीं है, वो कितनी देर के अंदर पेट में जाके डिसइंटीग्रेट होएगी, कितनी देर में बॉडी में एब्जॉर्ब होएगी, क्या उसका टेस्ट रहेगा, क्या उसका ऑर्डर रहेगा, कहीं वो ऑड फील तो नहीं कराएगी पेशेंट को। उसके अलावा अगर कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं तो क्या वो पेन तो नहीं दे रहा है। तो आई ड्रॉप अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो पहले बहुत सारे आई ड्रॉप यूज़ करते थे जो आंखों में इरिटेट करते थे। तो अब हमने बहुत सारे आई ड्रॉप ऐसे डेवलप किए हैं कि जो इरिटेट नहीं करते, क्योंकि वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, पहले वो सस्पेंशन फॉर्म में होते थे। उसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग कितने प्रोडक्ट्स हैं, डिलेड रिलीज कितने प्रोडक्ट्स हैं, एफर्वेसेंट कितने हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है यही इसका कोर है और इसके ऊपर हमेशा इंडस्ट्री को काम करते रहना पड़ेगा। और हम इसके अंदर काफ़ी स्ट्रांगली इस पे काम कर भी रहे हैं। 400 साइंटिस्ट हमारे लगे हुए हैं आरएनडी में, जो कि स्ट्रांग आरएनडी को तैयार करते हैं और नए से नए प्रोडक्ट्स को कंट्री में देते हैं। जी सर। सर टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब एआई से भी है कि आपकी कंपनी में क्या आप लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किस लेवल पे कर रहे हैं और आपके लिए कितना हेल्पफुल है वो? नहीं, अभी फार्मा इंडस्ट्री में एआई का प्रयोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से एआई अपना पैर फैला रहा है या जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो डेफिनेटली हम उसको फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में उसको जरूर यूज़ करना चाहेंगे। आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे अपने आईपीओ को लेकर?
ये एक बहुत शानदार कंपनी है, और जो कि कंट्री के लिए 10% दवाइयाँ बनाती है। 1/10 ऑफ द मेडिसिन जो हैं, जो भी हम कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं, वो एकम्स में प्रोड्यूस होती हैं। एक शानदार कंपनी और एक शानदार प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड काम होता है। तो एक बहुत शानदार कंपनी है एकम्स। जी सर। सर, आपके आईपीओ के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग ऐसे मार्केट में आ रहे हैं जो मार्केट ऑलरेडी अपना नया हाई रोज बना रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो भी निवेशक हैं वो आपके आईपीओ को देखें और देख समझ के वो बिल्कुल आपके आईपीओ की तरफ जाएं। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आपके आईपीओ की लिस्टिंग भी, जैसे अब तक हम देखते आ रहे हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग काफी बम्पर रही है, इस साल में तो काफी अच्छी चल रही है लिस्टिंग। तो ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि वो काफी अच्छी रहे। और आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। लाया थैंक उसके यू, बहुत नमस्ते। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच सर।